एप्पल, आपको पता है सारी दुनिया पे इनका राज है आजकल। इनका हेड ऑफिस इधर ही है। ये सारी दुनिया जो है ना यहीं से कंट्रोल हो रही है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए से। एप्पल का जो मेन ब्रांच है ना यहाँ पर जॉब करते हैं और मैनेजर है माशाल्लाह। तो यहाँ पे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट होते हैं। ये अच्छा जेल था, ये जेल था। कैदियों को यहाँ लाके छोटे से जजीरे में रखा जाता था। जी, के बारे में मशहूर है कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता जिंदा। ये बिल्कुल कटी पहाड़ी का मंजर है, अमीरों की कटी पहाड़ी। फ़र्क ये है कि दाएं बाएं पहाड़ियों पे हमारे यहाँ घर होते हैं, यहाँ पहाड़ियों पे बिल्डिंग होती है। बाकी कोई इतना फ़र्क है नहीं खास। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सैन फ्रांसिस्को सिटी की तरफ जा रहे हैं। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, एप्पल, आपको पता है सारी दुनिया पे इनका राज है आजकल। इनका हेड ऑफिस इधर ही है। ये सारी दुनिया जो है ना यहीं से कंट्रोल हो रही है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए से। तो इंशाल्लाह हम उनके हेड ऑफिस पहुंच के व्लॉग बनाएंगे। आप देखेंगे कि भाई यूट्यूब जो है और फेसबुक जो है और करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उनका मेन मरकज़ कहाँ से है, मेन सर्वर कहाँ है? तो ज़ेली सर्वर तो दुनिया भर में फैले हुए हैं। जो हेड है ना, जो मेन इनका किबला वो काबा है, यूट्यूब का, फेसबुक का, गूगल का और एप्पल का, वो सारा इधर से ही है, सैन फ्रांसिस्को से। अच्छा, ये जो दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं ये यही हेड जो एप्पल का जो मेन ब्रांच है ना यहाँ पर जॉब करते हैं और मैनेजर है माशाल्लाह। आप इनका हुलिया देखें। और कमाल की बात है, कराची से पढ़े हुए हैं ये, कराची यूनिवर्सिटी से। मैं यहाँ यूएसए में आया हूँ तो इंडिया पाकिस्तान के काम इदारों से पढ़े हुए लोग बहुत अच्छी पोस्टों पर हैं यहाँ पर। तो कराची यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं ये, और सर सैयद यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। आप क्या है एप्पल में, आपकी क्या? मैं सीनियर मैनेजर हूँ वॉलेट प्लेटफॉर्म पे सीनियर मैनेजर। एप्पल पे। अच्छा। और आप हजरत, आप इंडिया से हैं? मैं इंडिया से, बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे। मेरा नाम रिजवान काजी है। रिजवान काजी। कंपनी थी जूम इन्फोर्स में काम करता था। मैं जो है क्वीन स्ट्रीट नाम की कंपनी में जो है डायरेक्टर हूँ, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेटा इंजीनियरिंग की है। डेटा इंजीनियरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डायरेक्टर हैं ये एप्पल? नहीं, एक कंपनी है, उसका नाम है क्वीन स्ट्रीट। उसका किससे ताल्लुक है? उसका ताल्लुक जो है वो डेटा प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग ऑन द। अच्छा। सही। और आप ये मदरसे में पढ़ते हैं? जी। आपका तो जन्नत से ताल्लुक है, डायरेक्ट जन्नत से ताल्लुक है भाई। अहमद बुखारी पीछे बैठे हैं। अहमद बुखारी भाई, जरा स्पीड से बोलना पड़ेगा आपको। जोर से बोलो। अहमद बुखारी। हाँ। मेरा ताल्लुक कराची से है। कराची से ताल्लुक है। मैं इसलिए इनकी बात को दोहरा रहा हूँ ताकि आवाज़ ज़रा कम आ रही है इनकी। तो मैं यहाँ पे जो है वहाँ से मैट्रिक कर गया था, यहाँ से हाई स्कूल के बाद से एजुकेशन में यहीं की है। कराची से मैट्रिक किया और बाकी एजुकेशन यहीं की है। बाकी एजुकेशन यहाँ के की? यहाँ की है। मेरा एरिया भी जो है सिस्टम इंजीनियरिंग का है। सिस्टम इंजीनियरिंग कहाँ काम कर रहे हैं? अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो लॉरेंस लिबर्मो लैब है। हाँ। यूएस की एटॉमिक एनर्जी सेक्टर है। यूएसए का एटॉमिक एनर्जी सेक्टर। डिफेंस का जो है डिफेंस। जॉब टाइटल बताएं। सिस्टम इंजीनियरिंग। तो मैं वहाँ पे भी काम करूँ। वैसे मैंने टेक के अंदर फेसबुक और एचपी और इन कंपनी से भी काम किया हुआ है। अच्छा भाई, अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह। और ये हैं जी मुफ्ती मौलाना, भाई, ये हैं जी भाई आसिम। अच्छा, तो हम जाएंगे इंशाल्लाह एप्पल के, आपको ऑफिस दिखाएंगे। आपने छोटे मोटे ऑफिस तो देखे होंगे, जो मेन हेडक्वार्टर है गूगल का, यूट्यूब का, फेसबुक का। इंशाल्लाह आप लाइन पे रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे शुरू हुआ ये, इसकी ज़रा हिस्ट्री बताएंगे आपको पूरी। जी, तो ये यहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो सेमीकंडक्टर और चिप्स है ना, कंप्यूटर की जो चिप्स है, हाँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ था यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे दो मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। अच्छा। तो यहाँ पे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट होते हैं, और हाँ। इन्होंने वर्ल्ड वॉर के अंदर ज़रूरत थी तो इन्वेंशन शुरू हुई। हाँ। और उसके बाद जो है पूरा, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से ये मशहूर हो गया। और यहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग पहले होती थी। अच्छा। ज़्यादातर काम हाँ। इंटेल,
बहुत मशहूर कंपनी है, वो भी यहीं पे हेडक्वार्टर्ड है, एक ज़माने में यहीं से शुरू हुई थी। अच्छा। चिप का जो ओरिजिनल काम था फिर शुरू हुआ, उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना 70s 80s से जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने बढ़ना शुरू हुआ। एप्पल जो है यहाँ पे 77 में शुरू हुआ था, 75-77 के करीब यहाँ पे अच्छा। एप्पल कंप्यूटर शुरू हुआ। अच्छा। तो वो एक बड़ा कंप्यूटर के अंदर इन्वेंशन थी। अच्छा। उसके बाद जो है जब विंडो बाद में शुरू हुई है और एप्पल पहले आया है। जी, एप्पल जो है 70s में शुरू हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट उस ज़माने में था, लेकिन वो ब्लैक जो होती थी ना, डॉस, हाँ। जिसमें बगैर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस नहीं होता था। जी जी जी। विंडोज़ 95 जो पहला ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है वो 95 में आया था। जी। उससे पहले जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे बैठ के लोग काम करते थे, माउस जी। वगैरह से इतना 80s में माउस आया था। जी। तो उसके बाद जो है ये इंटरनेट जब शुरू हुआ 90s में, हाँ। तो उसके अंदर एक मशहूर कंपनी आई थी नेटस्केप के नाम से। सही। उन्होंने पहला ब्राउज़र बनाया और उसकी वजह से यहाँ पे .com का पूरा काम शुरू हो गया। सिस्को सिस्टम्स के नाम से कंपनी आई। सही सही। तो बहुत कंपनियाँ उस ज़माने में आई और उन्होंने जो है ये पूरा इलाका .com की वजह से लेट 90s में जो है मशहूर हो गया। अच्छा, ये इस इलाके का नाम ही .com पड़ गया था। उस .com बूम कहते थे कि .com सिलिकॉन वैली का दौर का नाम है, दौर का अच्छा, नाम, दौर लेट 90s ज़माने का को। जो ज़माने का नाम जो है ज़माने का ना सिलिकॉन वैली, इसका नाम तो सिलिकॉन वैली पड़ गया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो है उस अलग अलग दौर आए हैं। पहले चिप मैन्युफैक्चरिंग का दौर आया, हाँ। फिर इंटरनेट का दौर आया, फिर हाँ। उसके बाद जो है ये मोबाइल फ़ोन जो है ना, जी। इन्होंने आईफोन आया, हाँ। तो उसके बाद से जो है ये सारी एप्स का शुरू हो गया। सही हो गया। तो उसमें ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, ये सारी यही हेडक्वार्टर्ड है। सब कुछ इधर से ही। जी, तो यहाँ पे जो है छोटी छोटी कंपनियाँ का मॉडल ये है कि 2 4 5 लोग कंपनी शुरू करते हैं, हाँ। और उनको फंडिंग मिलती है कि भाई अच्छा। बनाए, और वो मशहूर हो जाती है और उसके बाद वो पूरी दुनिया में उसको एक्सपेंड करते हैं। तो सही। जो है रिस्क टेकिंग एपेटाइट है यहाँ पे, और लोग कंपनियाँ शुरू करते रहते हैं और वो फिर चलती रहती है इस तरीके से पूरा। यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनका आइडिया ये नहीं है कि एक चीज़ बार बार करें। हाँ। वो चाहते हैं इनोवेशन। तो यहाँ पे काम करने के लिए आपको इनोवेटिव माइंड चाहिए अगर आपको सही। यहाँ पे रहना है। हाँ। और अगर आप चाहते हैं कि 9 से 5 एक ही काम करना, वैसा ध्यान नहीं है लोगों का ज़्यादा। अच्छा। वो चाहते हर वक्त इनोवेशन बहुत ज़रूरी है अच्छा। यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, अगर आपको ऊपर की सतह पे जाना है। अच्छा। तो यहाँ पे कंपनियाँ बनाते हैं, लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं, और फिर उसको किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मकसद होता है। अच्छा। कोई मसला सेल करें और फिर अच्छा। उसको फिर सेल कर देते हैं या फिर वो एक्वायर्ड हो जाती है। सही। मकसद ये होता है इनोवेशन। तो इनोवेशन ये पूरा हब ही ऐसा ही है। अगर आपका ऐसा जहन नहीं है तो जी। यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा। जी, तो अभी एआई का भी, जैसे बे एरिया में सिलिकॉन वैली में एआई का भी काम जी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। एआई की कंपनीज जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम भी सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, बहुत कंपनियाँ यहाँ पे नई बन रही हैं रोज़ाना, उनमें नई इनोवेशंस आ रही हैं, काम चल रहा है। तो ये सारा जितने भी नई चीज़ें आती हैं, अक्सर उसका कुछ ना कुछ शुरू यहाँ का होता है, फिर कभी और जगह से भी फैलता है, लेकिन काफ़ी कंपनियाँ यहीं पे बेस्ड आउट। ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहाँ तक पहुँचेगी? ये तो कहते हैं बहुत ही एक मसाइल ना खड़े हो जाएं फ्यूचर में, इसकी क्या हकीकत है? ये तो अब इसका लोग इससे बहुत लोगों को धोखा नहीं होगा? इसकी अभी जो कैपेबिलिटीज़ या इसकी सलाहियतें जो हैं, इस पे काफ़ी वो है, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, हाँ। उनके अंदर काफ़ी वो चल रही है, बहस इख्तिलाफ है कि ये कितना हो सकता है, कितना इसमें हवा है और कितना असल है, ये सारा चल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि काफ़ी इसमें पोटेंशियल है, यानी इसमें काफ़ी ये है चांस कि ये बढ़ सकती है आगे। तो लेकिन असली क्या है, ये तो अब असल में इनका गोल है, एक बहुत बड़ा मकसद है कि इन्होंने ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन जो है, इंसान का जो जहन है, उसको इन्होंने मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि वो ह्यूमन इंसानों के दिमाग की तरह सोचें और डिसीजन लें। और ये उसकी बहुत अर्ली स्टेज पर है, बहुत अर्ली स्टेज पर है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के जहन को ऐसा बनाया है कि वो किसी एक चीज़ को देखता है ना, तो वो फ़ौरन समझ जाता क्या है। जैसे कि आपको किसी ने गाड़ी दिखाई, तो आपको अब
6000 दफ़ा गाड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा दिखाया, आपके फहम में आ गई ये गाड़ी है, ये शिप है, ये, और इंसान का जहन जो है उसको दलाइल और नहीं चाहिए, एक दफ़ा देख लिया समझ गए। कंप्यूटर्स ऐसे नहीं है, उनको बार बार चीज़ों को दिखाना होता है और ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, ट्रेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत अर्ली स्टेज में है, लेकिन बहुत इसके ऊपर कंपनीज काम कर रही हैं। जो गूगल जो एक्चुअली जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसका इंटरनेट, पहले वो एक इंटरनेट कंपनी कही जाती थी, अब वो एआई कंपनी है। वो अपने आप को तारुफी एआई से कराते हैं बेसिकली कि मैं एआई कंपनी। इस तरीके से जैसे बता रहे हैं ना कि .com बूम था पहले, एक दौर था, अब ये फिर इंटरनेट बूम था कि इंटरनेट को डोमिनेट करना चाहती थी इंडस्ट्रीज, कंपनियां बड़ी बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट और ये। तो अब जो इनका जो गोल है कि कैसे एआई जो है, मतलब जो ये सॉल्यूशंस बना रहे हैं ना, वो एआई के अंदर डोमिनेट कर जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनीज। ये है, ये दौर चल रहा है इधर। ठीक हो गया, शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह। हम सब अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह एआई की एक बड़ी एप्लीकेशन यहाँ पे, ये ड्राइवरलेस गाड़ियों की कि हाँ, मैंने देखी है वो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक। आज कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह गूगल की तरह उसके इन ड्राइव की तरह आप गाड़ी मंगवाएं, बगैर ड्राइवर की आएगी गाड़ी। मैंने देखी है यहाँ पे, जी, बंदा बैठता है, गाड़ी उसको लोकेशन पे पहुंचा के पतली गली से निकल लेती है खुद ही। बंदा का उतारा, चल भाई निकल, बगैर ड्राइवर के। जी, तो ये भी टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है सबसे पहले यहाँ तजर्बा होता है ना उसका। जी, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में तजर्बा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हो, लेकिन इधर लोग आते इसलिए कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं। मतलब यहाँ पर कहते नहीं कि लोगों को समझ में आती है चीज़ कि इनोवेशन ज़रूरी है। जैसे किसी ऐसे इलाके में चल जाएं जहाँ पे लोग जिनका जहन ही तैयार ना हो इनोवेशन का, तो वहाँ पर ये इस तरह का काम करना बहुत मुश्किल है। कोई चीज़ है ही नहीं उसको बनाना। यहाँ पे एपेटाइट है, अगर काम करने वाले भी मिल जाएंगे और उसको फाइनेंस करने वाले भी लोग मिल जाएंगे। अच्छा, इसीलिए लोग यहाँ रहते हैं। हर बात आपको पता है कि खाली स्किल से नहीं होता है, आपको एक पूरी टीम चाहिए होती है। यहाँ पे आपको पूरी टीम मिल जाती है क्योंकि जहन सबके एक तरह से काम कर रहा है। ये डिफरेंस है। सही हो गया, सही। ये मेरी ठीक। आप एग्री करते हैं यूसुफ भाई? जी बिल्कुल, वो यही है, 3 चीज़ें चाहिए। हाँ, एक ये कि लोग जो उसको शुरू करने के लिए तैयार हों, हाँ, दूसरे वो कि जो फाइनेंस करने के लिए तैयार हों, जिसमें इन्वेस्टमेंट, और तीसरा ये कि वो टीम हो जो उस पर काम कर सके। तो तीनों चीज़ें यहाँ मुयस्सर हैं। जान, माल और वक्त। हाँ, जान, माल और टाइम। ये जो है ना, और जिस फैक्ट्री हो जो प्रोड्यूस करे वैसा टैलेंट। और कॉलेजेस में जो है ना, इधर के कॉलेजेस माशाल्लाह, स्टैनफोर्ड और ये दूसरे कॉलेजेस जो है ना, वो टैलेंट प्रोड्यूस करते हैं जो है ना वो उसको चलाते रहते हैं। सही। नया खून जो है ना इस फील्ड में आते हैं। सही। यहाँ पर वो जान देने वाले भी हैं, माल देने वाले भी हैं, टैलेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये खानदानी बात है। जी, टैलेंट यूनिवर्सिटी से भी प्रोड्यूस हो रहा है और बाहर से भी उतना ही आता है। यहाँ से जो बच्चे लड़के ग्रेजुएट होते हैं ना, हाँ, उनके लिए जॉब तैयार होती है। अच्छा, तो उनका जहन बना हुआ है। स्टैनफोर्ड, इनको पता होता है उन्होंने करना क्या है। ऐसे नहीं जा रहे होते कि बस हम क्या करेंगे, उनको पता है अगला काम क्या करना है। हमारे यहाँ नहीं पता होता, यूनिवर्सिटी में बंदा पढ़ रहा है कि मैं अगर इसको क्या करूँगा, क्या फ्यूचर में। हम लोग कंज्यूम करते हैं टेक्नोलॉजी को ना, हमारी जो मुल्कों में कंज्यूम की जाती है टेक्नोलॉजी, लेकिन इधर क्या है कि इधर प्रोड्यूस की जाती है। जी, वो हम कंजम्पशन मोड में, ये प्रोडक्शन में। शहर देखिए, सैन फ्रांसिस्को पहाड़ों पे आबाद है, पहाड़ों पे भी घर बने हुए हैं, पूरा कटी पहाड़ी वाला मंजर है। हाँ, दिखा पूरा कटी पहाड़ी वाला मंजर, पहाड़ों पे घर बने हुए हैं। अभी हम दाखिल होने वाले हैं सैन फ्रांसिस्को में, पानी के बीच में है ये। अच्छा, कितने पुल बने हुए हैं यहाँ पे अंदर, शहर के अंदर दाखिल होने के लिए? है जी, 5 पुल हैं। अच्छा, 5 पुल हैं यहाँ पे, अलग अलग डायरेक्शन से शहर में आने के लिए। जी, उन 5 में से कोई भी पुल पे, तो हम उनमें से एक पुल पे जाने वाले हैं। सही। जिसका नाम है बे ब्रिज। बे ब्रिज। जी, हम बे ब्रिज के जरिए सैन फ्रांसिस्को में एंट्री मारेंगे। जी, क्योंकि चारों तरफ पानी है, इसके 3 तरफ पानी है। 3 तरफ पानी, 3 तरफ ये है पानी क्रॉस करके, और उसके दूसरी तरफ तो पूरा समंदर ही है, फिर पैसिफिक ओशन शुरू हो जाता है। तो वहाँ से तो चारों तरफ पानी ही हो गया। जी, तो 5 पुल हैं, जिनमें से एक पुल पे अभी हम एक पुल पे दाखिल होंगे। पुल पे
पुल भी ख़ानदानी होते हैं। गोल्डन गेट उनमें से एक है, ये बे ब्रिज है। अच्छा, सैन बे मैटेओ ब्रिज है। है। गोल्डन गेट वाला तो सुना है बहुत ही यूनिक और एक उजूबा है। वहीं लेके जा रहा है। जी वहाँ गोल्डन गेट जो है, हम गोल्डन गेट की तरफ से जाएंगे। अभी बे ब्रिज से हम एंटर होंगे और दूसरे शहर के दूसरे एंड पे जो है वो गोल्डन गेट ब्रिज। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जिट वहाँ से होंगे। जी, बल्कि गोल्डन गेट आप देख रहे हो पीछे, आपको ऑरेंज कलर का पीछे जो ब्रिज ऐसे दिख रहे हैं ना, वो गोल्डन गेट। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें साफ दिखे। कहाँ आगे तो आगे मेरा तो नहीं आ रहा आगे। अच्छा, ये ब्रिज है। जी, वो पीछे का जो ब्रिज यूँ बना हुआ है ना, एक वो है। ओ भाई, ये तो ब्रिज के दाएं कोई आड़ी नहीं है। बड़ा खतरनाक ब्रिज है। ये पानी के अंदर ऐसा बना हुआ। नहीं, इनको कोई वो सतून है इनकी जो नीचे एकदम पानी के नीचे। सतून तो पानी के नीचे ही होगा, लेकिन कोई दाएं बाएं इन्होंने कोई ग्रिल शिल नहीं लगाई हुई। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट नीचे। ये है, ये देख रहे हैं आप एरिया जो है। हाँ, देखते हैं टाइम होगा तो। भैया ये देख लो पुल। सैन फ्रांसिस्को में एंट्री मार रहे हैं। सब सामने जो एक ऊंची बिल्डिंग दिख रही है ना, आपके उल्टे हाथ पे, ये सबसे ऊंची वाली जी जो जी, उस एक बड़ी कंपनी आई है अभी सेल्स फोर्स के नाम से। सेल्स फोर्स के नाम से, ये उसका हेडक्वार्टर है। अच्छा। सेल्स फोर्स टावर के नाम से। जी, ये यहाँ का फाइनेंशियल हब है पूरा। यहाँ पे सारे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और ये सब। ये इलाका थोड़ा सा बता दें आप। ही आएगा तो ये ट्रेजर आइलैंड कहलाता है। लेफ्ट में ट्रेजर आइलैंड, ये लेफ्ट लेफ्ट पे ये आइलैंड है, जो बीच में पहाड़ी है। ये एक जजीरा है छोटा सा। अच्छा, अच्छा। बीच में पानी के ऊपर से हम जा रहे हैं। हमारा मनोड़ा हो गया जैसे। जी 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 बिल्कुल। ये छोटा सा है और इसके उस तरफ हमें जाना है, और सामने देखें तो आपको फिर सारी बिल्डिंग्स दिखेंगी। और ये गोल्डन गेट अब आपको बिल्कुल सामने, जो पीछे वाला ब्रिज दिख रहा है ना, लाल वाला। अच्छा, वो गोल्डन गेट है, वो लाल ब्रिज जो है। उसको गोल्डन क्यों कहते हैं? इसके सोना दरियाफ्त हुआ था ना। ये कहते हैं यहाँ पे गोल्ड, कोई बता रहा था गोल्ड निकला था यहाँ से, ऐसा ही है जी। वो बहुत पहले की, हाँ, ये सिलिकॉन पहले वैली यहाँ से से पहले गोल्ड की निकला। बात, कैलिफोर्निया में गोल्ड निकला था और यहाँ पे गोल्ड रश हुआ था। देखिए लेफ्ट पे आप देखिएगा शिप्स बहुत होंगे, देखिएगा। जी हाँ, जी हाँ। अभी और आ रहा है उस तरफ। लेफ्ट पे देखिएगा बहुत। ये मुझसे आपके सीधे हाथ पे जो दिख रहा है वो अल्काट्राज के नाम से है। ये जेल थी पहले, आइलैंड जो है। अब तो टूरिस्ट के लिए बना दिया, जैसे काला पानी होता था ना। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा जेल था। ये जेल था। कैदियों को यहाँ लाके छोटे से जजीरे में रखा जाता था। जी। अच्छा, ये सैन फ्रांसिस्को। केड़ा शिप? क्रूज। देखिए सारा ये जो है अल्काट्राज में अब जो है टूरिस्ट के लिए खोल दिया है, जैसे काला पानी को भी खोला हुआ है ना अब तो। अच्छा, तो जा सकते हैं बोट लेकर।
इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता जिंदा। ये तरक्की याफ्ता कटी पहाड़ी आप देखो, ऐसी कटी पहाड़ी जिसमें बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो इधर नहीं आएगी ना, अगली है ना जी ये अगली है तो 1.7 हाँ, फ्रीमॉन्ट इसके बाद आएगी। अगली है इसकी, इमीडिएट तो नहीं। तो मैं सेकंड लेन में हो जाऊंगी। नहीं नहीं ये क्या फर्स्ट राइट आई नो इट बट आई एम ट्राइंग टू क्रॉस चेक। ये सारा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का। अच्छा यहाँ पे सारी ऑफिसेज हैं, सामने जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं ना। और ये नीचे फेरी टर्मिनल है, सामने जो दिख रहा है ना आपको छोटा सा, वो फेरी टर्मिनल है। कहाँ? बिल्कुल आपके सामने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यहाँ से लोगों की फेरी अभी भी चलती है। शिप जाते हैं जी हाँ, इधर उधर दूसरी साइड। सही 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 सही। तो ब्रिज के अलावा पानी से भी आ जा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ा लंबा पुल है यार। ये बे ब्रिज एक दफा गिर भी गया था, वो जो वो हुआ था ना, क्या एक दफा गिरा था। अर्थ को एक पाया था तो ऊपर वाला ब्रिज नीचे, ऊपर वाला यहाँ जलजले भी आते हैं। 1906 में बहुत बड़ा जलजला आया था, फिर 1988 में भी आया, 88 में भी ना, 89 में। तो जलजले की जो प्लेटें हैं ना, जो ज़मीन की प्लेटें आपस में मिलती हैं, जैसे जापान में, जिसकी वजह से जलजलों का ख़तरा बहुत होता है, तो यहाँ भी है वो। बहरहाल आप पुल से पार हो जाएं जल्दी से, फिर ये बातें करेंगे हम। दुनिया का सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट पुल इधर है। सैन मटेओ दुनिया में सेकंड लॉन्गेस्ट पुल है। दुनिया में सबसे लॉन्ग दूसरे नंबर पे स्कूल? पुल पुल पुल। पुल पहला नंबर था, लेकिन चाइना ने अभी बड़ा थोड़ा सा लंबा बनाया। अच्छा, चाइना को भी तो शौक है ना कुछ करते रहने का। दुनिया का सबसे बड़ा पुल ये था पहले? ये वाला नहीं, दूसरा 92 से। अच्छा, तो चाइना को कुछ हुआ, उसने थोड़ा सा और बड़ा बना दिया। खुद चाइनीज इतने छोटे छोटे से हैं, पुल इतने बड़े बड़े बना रहे हैं। ये बिल्कुल कटी पहाड़ी का मंजर है, अमीरों की कटी पहाड़ी। पाकिस्तान में जो पहाड़ी पे जो घर होते हैं वो सस्ते होते हैं। पता नहीं, लेकिन होने तो चाहिए सस्ते। हाँ, यहाँ महंगे होते हैं। क्यों? यहाँ जितनी आप हिल पे जाएंगे वो महंगी है। जितना पहाड़ पे ऊपर घर होगा महंगा होगा। महंगा, व्यू अच्छा आता है ऊपर से। व्यू अच्छा आता है। तो व्यू के चक्कर में मैंने तो अभी तक ये देखा हिल्स पे। अजीब कह रहे हैं, व्यू अच्छा आता है, लिहाजा जितना पहाड़ी पे ऊंचा घर होगा वो उतना महंगा होगा। व्यू के चक्कर में इतना महंगा घर यार। पास जगह यहाँ पहाड़ी रोड जो सड़कें हैं जी, वो पूरी ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक का उसका वो है, यानी इंक्लाइन, यानी इतनी ऊपर चढ़ाई है शहर के अंदर। अच्छा, लोग मुझे कह रहे हैं जंगल ही जंगल दिखा रहे हो, शहर भी दिखा दो। तो अब मैंने कहा थोड़ा शहर दिखा दूं मैं। रात को थी, बहुत खूबसूरत लाइटिंग मारता होगा। जी, पुल के ऊपर भी लाइट्स लगाई हुई है इन्होंने, LED की। आसिफ भाई, लंबार्ड से करते हुए जाना है या सीधे जाए? ये तो आप जैसा बोलेंगे। सारे दुनिया के बड़े बड़े ऑफिसेस देख लेते हैं, अगर रश नहीं होगा ना तो कर लेंगे, ठीक है? तो टाइम है। अच्छा मुसाब, यहाँ पे एक और टेक का है कि स्टोर्स है जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है काम करने वाला। कोई एम्प्लॉय नहीं। क्या? Amazon स्टोर है। अमेजोन का स्टोर है जिसमें कोई नहीं, आप खुद ही जाएं, सामान उठाएं, बाहर आ जाएं, कोई चेकआउट नहीं। वो देख लेगा आपने क्या लिया है, आपके कार्ड पे चार्ज हो जाएगा। अच्छा,
तो खुद ब खुद ही खुद ब खुद बस वो ये देख तो रहे बिल बना हैं के भेज देगा। वो जी, वो अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं आप क्या क्या उठा रहे हैं। हाँ। वो उनको पता है क्या प्राइस है उसकी, वो आप उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उफ, मशीन लर्निंग उफ, सब चले उस चल जा सकते हैं। चेक करते हैं। आज तो आपका है, देखेंगे। भाई, वो वहाँ तो आपके check- तरतीब में नहीं था, लेकिन ये भी सैन फ्रांसिस्को में एक है। अजीब। यानी जनरल स्टोर में आप जाओ और शॉपिंग करो, कोई नहीं है और सिर्फ सिस्टम आपको चेक कर रहा है और कैमरे आपको चेक कर रहे हैं आप क्या उठा रहे हो, क्या रख रहे हो, क्या सूंघ के वापस रख रहे हो। और आपने अगर रिटर्न करना है तो रद्दी के वापस जाके खुद ब खुद वो अच्छा वापस ले जाके रख दो तो बिल से खुद ही पैसे कट जाएंगे, आपको तो ऑटोमेटिकली बिल बन के आ जाएगा। ये आपने ख़रीदा है भाई। आप अंदर दाखिल हो रहे हैं, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो निकाह भी अब खुद पढ़ाएगी काजी साहब हैं भाई। आप दूल्हा दुल्हन चले जाओ ऑटोमेटिकली इजाब कबूल। थोड़ा बहुत हो रहा है ऐसा, क्या कैसे हो रहा है? थोड़ा बहुत हो रहा है क्योंकि वो बस तलाक़ें ऑटोमेटिक लाओ, ऑटोमेटिकली लाओ। वो है ऐसा कि वो पूछ लेते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं किसी की, अच्छा। सब ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ हाँ हाँ। और आज एक और नई चीज़ आई है, AI का एक प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं GPT। अच्छा आसिम भाई, मैं जरा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये सामने ऊपर जो आप देख रहे हैं उससे आप ये पार्क बनाया हुआ है ऊपर। कहाँ? ये सामने पुल पार्क के ऊपर, ये जो इसके ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये यानी हवा में, यानी आप ऊपर पूरा पार्क, पेड़ वेड़ पूरे लगाए हुए हैं। वो पूरे दरख्त हैं जी। पुल पे। उफ, यानी बहुत मिट्टी डाली होगी। जी 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 जी, इन्होंने जो है पूरा देखें हवा में जो है पूरा ऊपर ले जाके पार्क दोनों साइड पे पार्क है और ये ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, जबरदस्त। सॉरी आसिम यहाँ पर चाइनीज जैपनीज भी बहुत होंगे। जी, यहाँ पे पूरा चाइना टाउन है। चाइनीज जैपनीज बहुत होंगे ना टेक्नोलॉजी में और इंटरनेट में की दुनिया में, तो वो भी बहुत आगे हैं। जी, यहाँ पे साउथ एशियन यानी इंडिया पाकिस्तान और एशिया जनरली। ये पुरानी इमारत लग रही है मुझे। जी, ये बहुत पुराना है, पुराना टाउन है जी। अच्छा, ये रेस्टोरेंट है, टाउनसेंट नाम है इसका। ये सेल्सफोर्स आ गए। ये सेल्सफोर्स टावर है और ये इन्हीं का पार्क भी है। इन्होंने ये पूरा देखा, सेल्सफोर्स ट्रांजिट। सेल्सफोर्स ये वही है। जी, जो हमने दूर से देखा था ना, ये वो बिल्डिंग है। अब हम करीब पहुंच गए। इसी के अंदर वो मॉल है जिसमें आप शॉपिंग करोगे, खुद ब खुद बिल लिख के आ जाएगा। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में यहाँ नहीं है। ये क्या बिजली से चलने वाली बसें हैं? वो देखें आगे जा रही है। ये बिजली से इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक बस। अरे इलेक्ट्रिक ट्रेन तो देखी है, बस पहली दफ़ा देख रहा हूँ। वो अपने ज़माने में, पुराने ज़माने में ट्राम होती है ना, ट्राम कुछ नहीं, वो तो ठीक, उस पर तो ट्रैक होता है, पटरी होती है। थोड़ा आगे लेके जाएं, इस बस को देखें यार, पटरियाँ होती थी। कमाल है। नहीं, लेकिन ये वाली वो वाली नहीं है। नहीं, ये ये वो नहीं है, ये वो आगे जो बस थी ना वो उनकी अपनी लाइन है, वो स्पीड भी निकल जाती मुनी मुनी है ना। म्यूनी है। म्यूनी में ये भी है, लेकिन चाहिए बस के अलग ट्रैक बनाया हुआ है, इस पे आम गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं है। है। कैलिफोर्निया वाली नहीं, ऊपर हम लोग तो गधे घोड़े चला देते हैं भाई ऐसे ट्रैक पे। हम लोग फास्ट ट्रैक पे गधे घोड़े भी ले आते हैं बहुत दफ़ा। इंडिया पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। फास्ट ट्रैक पे ना बाइक वाला 5-5 बच्चों को, बेगम को बिठा के फास्ट ट्रैक पे चलता है हमारे यहाँ। ये टेक्नोलॉजी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। अच्छा खैर जी, ये अब हम शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो ट्रैफिक बढ़ गया है डाउनटाउन। ये देखिए, ये एक अलग तरीके की ट्रेन आ रही है सामने, आप देखें तो वो एक अलग ट्रेन देखो, ट्रेन बस ये भी इलेक्ट्रिक से चल, ये वो ट्रैक पे चलती है। वो ट्रैक पे चल रही है ट्राम। ये बोल्टन मार्केट में चला करती थी जब अंग्रेज़ हुआ करते थे। अंग्रेज़ के जाने के बाद हमने पटरियाँ ही उखाड़ के स्क्रैप में बेच दी।
देखिएगा कि गैस लेनी है, ज़रूरत फौरी नहीं लेकिन लेनी है गैस। यूसुफ भाई जी गैस लेनी है, अभी नहीं, ओ अभी थोड़ा सा है, कितने माइल है? क्वार्टर रह गया। अच्छा, सब आपको कोई स्टैंड। हाँ ये देखे सामने ऊपर चढ़ाई, तो देखिए ना रोड ऊपर जा रही है ऊपर। यही तो है कटी पहाड़ी पर, इसी को तो मैं कह रहा हूँ। ये देखो बीच में ये अमेरिका की पैसों वालों की कटी पहाड़ी है, ये देखो बिल्कुल वही मंजर है। फ़र्क ये है कि दाएं बाएं पहाड़ियों पे हमारे यहाँ घर होते हैं, यहाँ पहाड़ियों पे बिल्डिंग होती है, बाकी कोई इतना फ़र्क है नहीं ख़ास। अगर हम लोग कटी पहाड़ी पे दाएं बाएं इस तरह बिल्डिंगें बना दें तो यही मंजर बन जाएगा। लो भाई अब कटी पहाड़ी आने वाली है, शाबाश कराची वालों होशियार हो जाओ। रोड का नाम क्या है बता दी? कैलिफोर्निया नहीं जी ये हम पाइन पे चल रहे हैं। पाइन। सब ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा स्टीप हो गया। अच्छा नहीं, हमारी कटी पहाड़ी इतना ही स्लोप है उसमें। नहीं यहाँ पे तो बहुत स्टीप होती है। ये तो इधर की एवरेज है। सब ट्विटर यही है सैन फ्रांसिस्को के एक्स जिसका ट्विटर था ना पहले नाम, अब उसका एक्स हो गया। कहाँ पर है? इधर ही है। यही 2-3 किलोमीटर पीछे ही है ट्विटर का हेडक्वार्टर। ट्विटर, अच्छा वो भी इधर ही है। जी ट्विटर का हेडक्वार्टर यही है। एक्स हो गया ना उसका नाम। अब एक्स हेड क्वार्टर यहाँ है और लेग क्वार्टर कहाँ है? जी सारे इधर ही हैं भाई, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या टिकटॉक तो चाइना का है मेरा ख्याल है। जी लेकिन उनका भी ऑफिस है यहाँ पे। Abdullah Rashid. टिकटॉक कौन सी उबर है मुझसे यहाँ पे? ऊबर भी का अच्छा उबर का हेडक्वार्टर भी इधर ही उबर का हेडक्वार्टर भी यही है। है। वाकई टेक्नोलॉजी का हब है भाई ये। हाँ चलो भाई कटी पहाड़ी आ रही है, चलो भाई कटी पहाड़ी वाले देख लो अमेरिका की कटी पहाड़ी। थोड़ा सा ही फ़र्क है बस, दाएं बाएं वहाँ घर बने हुए हैं, यहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये देखिए ये गाड़ी है, ये ड्राइवर के बगैर गाड़ी देख रहे हो आप, ये सामने ये जाने की जा कोशिश। रही है ये ड्राइवर के बगैर गाड़ी जा रही है। ये किसी ने बुक कराई है गाड़ी, उसको खुद ही घर में लेने आई बगैर ड्राइवर के और खुद उसको उठा के ले जा रही है जहाँ भी जाना है। इंडिकेटर भी खुद ही चला रही है, सब खुद। आप देख लो ये जी ये मुड़ गई इधर, निकल ली पतली गली जी से वी विल ट्राई टू डू इट। फिर रश नहीं होगा। जी अच्छा ठीक है। तो अगर बहुत लंबी लाइन हुई आगे बनारस शुरू होने वाला है। बनारस। हाँ बनारस सिनेमा कटी पहाड़ी के बाद फिर बनारस का एरिया शुरू हो जाता है ना। हाँ। सब एयरबीएनबी भी यहाँ पे है। एयरबीएनबी नहीं, ये क्या होता है? ये होटल्स की जगह घर रेंट करने के लिए पूरी दुनिया में अच्छा चल रहा है। क्या होटल? लोग अपने घर जो है किराए पे दे सकते हैं। अच्छा तो वो भी बहुत चल रहा है पूरी दुनिया में अब। कि आप अपना कराची में भी बल्कि एयरबीएनबी पे मकानात यानी एक महीने के लिए ना, जैसे एक दिन के लिए भी कर सकते हैं। ये तो जरूरत से ज्यादा कटी पहाड़ी है। ये अभी और इससे भी ज्यादा है, यानी ये चारों तरफ से कटी पहाड़ी है। इनकी ये भी बता दें ये क्या? रियल एस्टेट जी ये रियल एस्टेट का यहाँ पे ये मामला है कि ये शायद यूएस में या पूरी दुनिया में सबसे महंगा इलाका होगा। अच्छा जो पूरे न्यूयॉर्क और बे एरिया को कहते हैं कि सबसे महंगे इलाके हैं। और वैसे टोक्यो वगैरह भी बहुत महंगे हैं, लेकिन हांगकांग का एक जगह है वो भी बहुत महंगी है। मैंने सुना जी। कि दुनिया में सबसे महंगी, हांगकांग में गया था वहाँ के बारे में सुना था कि एक इलाका था वहाँ सबसे महंगी लैंड है। अच्छा यहाँ पे भी ये जो सारे बड़ी कंपनियों के सीईओ वगैरह जिस इलाके में रहते हैं हाँ वो बहुत महंगे इलाके हैं। यानी जो है बाकी यूएस के कंपैरिजन में तो बहुत ही महंगे हैं।
दुनिया में भी मेरे हिसाब से टॉप 5 में तो आते ही होंगे। अच्छा। जहाँ पे ये सारे जैसे फेसबुक का यानी इन सीईओ, लोग का कटी पहाड़ी दुनिया के महंगे तरीन इलाकों का है। मैं दुनिया के चरसी कढ़ाई है यहाँ कटी पहाड़ी में हैं? जी। तो कमी है। अगर यहाँ Certain चरसी cousin कढ़ाई भी code खुल है, जाए ना तो बस सबसे ये और महंगा डबल महंगा हो जाएगा ये इलाका। देखिए अंदर कमर्शियल दुकान ये देखो। दीवार बनाई है अंदर। तो अब ये देखिए इस तरह। ओहो। इलाके की बात होती है। तो यहाँ एक अपार्टमेंट कितने का होगा, कितने डॉलर का होगा? फिर उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो लो भाई। अब ये आगे बनारस का रास्ता, औरंगी टाउन का रास्ता शुरू होने वाला है। जो हम है- नीचे उतर रहे हैं। कितने का? कितने का? 2 मिलियन। तो 1 मिलियन। $2 मिलियन का एक छोटा सा अपार्टमेंट मिलेगा यहाँ पे। जी। तो अब $2 मिलियन कितने होते हैं, जरा 275 से जरा दे। जी, तो 1 मिलियन तकरीबन 27 करोड़ हुआ। 1 मिलियन 27 करोड़। ये देखो 27 नहीं, 27.5 करोड़। 27 करोड़ जी। 27 करोड़ 50 लाख का 1 मिलियन, 2 मिलियन हो गए। आपके तकरीबन 55 करोड़। 55 करोड़, ये तो 55 करोड़ के तो हमारे डिफेंस में। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल यानी इससे ये आपको बिल्कुल आम सा, सबसे थका हुआ घर मिलेगा। यानी अगर आपको अपार्टमेंट यहाँ पे अच्छे मकान चाहिए तो आप 55 करोड़ का आपको मिलेगा यहाँ पे सबसे थका हुआ घर, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो आम आदमी को भी खरीदना है तो 2 मिलियन चाहिए। 500 स्क्वायर फीट 2 बेडरूम होगा वो। हाँ, 55 करोड़। कोई मसला नहीं है हमारे कोई मसला नहीं, 55 करोड़ का कोई इतना बड़ा मसला नहीं। ये जो है आसिम भाई जी। मसला तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ से बहरहाल। पोर्ट पे राइट ले लें। पोर्ट पे लेना है। हाँ, पोर्ट पे राइट ले लें क्योंकि हम लंबार्ड पे कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो तो जरूरी था लंबा। ये आप दोबारा अंडा मोड़ की तरफ मुड़ रहे हो। जी, और कैलिफोर्निया स्ट्रीट पे ले अंडा लें मोड़ आता है, राइट। कलंदरी चौक आएगा पहले, कलंदरी चौक। कैलिफोर्निया पे राइट। सब ये सबसे बड़ी डेविस स्ट्रीट है। कैलिफोर्निया। ये क्या है सबसे बड़ी? कैलिफोर्निया स्ट्रीट है। अच्छा, कैलिफोर्निया और स्ट्रीट। लार्किन पे लेफ्ट लेना। इसके ऊपर वो ये इस पे लेफ्ट लेना, लार्किन। इस पे ये ट्राम चलती है, ट्रेन का ट्रैक बिछा हुआ है जी। तो अगर ये ट्रेन का ट्रैक बिछा हुआ होता है, ट्रेन आ जाए तो लोग तो गाड़ियां तो ऐसी गुजर रही होती हैं, तो मरेंगे नहीं? साइड में हो या जाए। ट्रेन में ऐसी ब्रेक है एकदम से लगा ले वो? हाँ, ट्रेन आहिस्ता चलती आहिस्ता है, वाली। आहिस्ता वाली है। ये ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। हाँ, ट्रेन में ड्राइवर भी होता है, ऐसे नहीं खुद ही नहीं चल रही हो। जी, ये पूरी चलती है क्या, सीधी समंदर तक जाएगी, ऑलमोस्ट कैलिफोर्निया पूरी एंड तक चलेगी, पानी तक। देखो वो आई वो आ रही ये है, ट्राम वो आ रही पुराने है। ज़माने की लग रही है मुझे तो ये। जी, ये ऐसे मैंने कहा ना टूरिस्ट के लिए देखिए, अच्छा, टूरिस्ट को भाई। ये इन्होंने टूरिस्ट के लिए रखी हुई है। ये लेफ्ट है ना? नहीं नहीं, सीधे जाना है, लंबार्ड पे जा रहे हैं असल में हम। वो थोड़ा सा मैंने I'm not following this. ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लंबार्ड पे कैसे जाना है। इसका तो आपको हिफ्ज हुआ है। नहीं, मैं भी मैप यूज आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे मुझसे 24 साल हो गए। 24 साल। कराची से यहाँ आए थे आप 24 जी। साल पहले? जी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ के फिर उसके बाद यहाँ पे आया था, पढ़ने के लिए आया था, मजीद पढ़ाई के लिए। तो आप कराची के लड़कों को क्या मशवरा देते हैं? इसका मतलब वो भी पढ़ लिख सकते हैं? जी जी, कराची के लड़के बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह गुड। बहुत लोग कराची के मिले हैं मुझे यहाँ, जी। बड़ी बड़ी पोस्टों पर है भाई, पढ़ लिख के आए हुए हैं यहाँ पे। तो आपकी फैमिली भी इधर ही है? जी, मेरी फैमिली भी इधर ही है। हाँ, यानी पूरी फैमिली तो नहीं, यानी भाई और वालदा तो आती जाती रहती हैं, लेकिन बीवी बच्चे इधर ही हैं? जी। माशाल्लाह। कितने बच्चे आपके? मेरी एक बेटी है। अच्छा, और क्या यहाँ स्कूल में पढ़ा रहे हैं?
वो मदरसे में है वो सब अभी। अच्छा, आपकी ये बेटी मुफ्ती मदरसे साहब- में पढ़ती है, मुफ्ती मुदस्सिर साहब का ही जो मदरसा है जी। उसमें 4th ईयर की। अच्छा, आलिमा बना रहे हैं उसको आप बेटी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, जिंदाबाद। सीधे जाना है? जी सीधे जाना। मैं आपको बताऊंगा, सीधा आप लंबार्ड स्ट्रीट पे राइट टर्न मारेंगे। उधर उतर भी सकते हैं ये? नहीं? हाँ उधर उतर भी सकते हैं जी। तो हर और तरफ कॉलेज में भी पढ़ रही है वो, तो यहाँ पे अक्सर कॉलेज के साथ करते हैं मदरसा। अच्छा, बच्ची कॉलेज मदरसा दोनों साथ साथ। यहाँ मुसलमान बच्चियाँ कॉलेज में फुल पर्दा करके जाती हैं, कोई रोक टोक नहीं है, नहीं चेहरा भी छुपा लेती हैं। चेहरा भी। मैंने देखा है यहाँ मुसलमान लड़कियाँ बहुत सारी मुकम्मल हिजाब में होती हैं, कोई तंज नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल आज़ादी है इस पे। और बहुत ख़वातीन नज़र आई हैं मुस्लिम जो मुकम्मल पर्दे में सर से लेके पाँव तक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि कॉलेज बहुत अच्छे बड़े ऊंचे घरानों की बच्चियाँ हैं, वो मालदार घरानों की बच्चियाँ हैं, और उनके वालिदैन बहुत ही अच्छी फैमिलियों के हैं, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपने दीन मज़हब अपनी रिवायात को बरकरार रखा हुआ है, कोई एहसास कमतरी नहीं है उनको। सब हमारे दुकानदार लोग जो है अक्सर स्टूडेंट्स दोनों करते हैं, स्कूल भी करते हैं, मदरसे भी करते हैं। जो कॉलेज अच्छा। कॉलेज और मदरसा दोनों साथ में करते हैं। अच्छा, यानी यहाँ बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मदरसा स्कूल साथ साथ चलाते हैं। हमारे यहाँ तो जो मदरसे में जाता है उसको अलग नज़रों से देखा जाता है कि ये पता नहीं दुनिया से कट जाएगा, जो स्कूल जाता है वो बिल्कुल ही एक अलग ट्रैक पे चल रहा होता है। ये दरख्त कितना खूबसूरत है। हमारा एक क्लासमेट था साथी, वो आलिम कोर्स के साथ यहाँ पे बहुत बड़ी कॉलेज है ना, यूसी बर्कली जी। वहाँ पे जाता है, वो ग्रेजुएट भी हो गया। आलिम कोर्स के साथ कौन सी यूनिवर्सिटी बताई आपने? यूसी बर्कली यूसी बर्कली, वहाँ से ग्रेजुएट भी हो गया, ग्रेजुएट भी हो गया। आलिम भी और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली उसने। वाह, वो डी ऑटोमेटिक गाड़ी, ये ऑटोमेटिक गाड़ी इसमें। लेफ्ट पे देख लेना। मुझे बंदा है उड़ी, ये क्या हुआ? एक मिनट इतनी उतराई है, किस टाइप का शहर है भाई ये? ट्रैवलर्स गाड़ी थी यार वो गाड़ी दिखा देते, ये पहाड़ियाँ तो लोगों ने पहले देखी हुई, अच्छी वाली गाड़ी रह गई आपके अच्छा, चक्कर हम में। उस गाड़ी में बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ऑटोमेटिक गाड़ी दिखा रहा था, करीब आ गई थी। अच्छा, अगली गली पे राइट टर्न लेना है, अगले स्टॉप से। अच्छा, पूरी दुनिया में ये इधर ही है ये ऑटोमेटिक गाड़ी? लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में? फीनिक्स में भी एक टेस्ट, ये 2 इलाके हैं जहाँ पे टेस्टिंग चल रही है। अभी एक टेस्टिंग Phoenix, चल रही है। एरिज़ोना, और राइट टर्न लेने यहाँ से। कराची में इसका एक तजर्बा करें ना, आप यहाँ के साइंसदानों से बोलें कि इसका एक तजर्बा कराची में करें। अच्छा वो साहब, ये यहाँ की सबसे मशहूर ऊंची स्ट्रीट है अब। अच्छा, तो इसके ऊपर आसिम भाई, अगर आपको उतरना है तो पार्किंग मिले तो लगा दीजिएगा। फिर ये देखिए कोई निकल रहा है यहाँ से तो देख लें। आप उतर देना, मैं कर लेता हूँ बात। अच्छा, आप उतर, ओई आप हाँ, तो सब नीचे वो ड्रॉप होता है। गाड़ी में ज़्यादा गाड़ी में पहले हम गाड़ी से नीचे जाएंगे, फिर उतर जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये मशहूर जगह है यहाँ की। ओ भाई, 45 के एंगल से हम उतरेंगे, सीधा भी नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक कटी पहाड़ी है। ज़िगज़ैग है पूरा। ला हौला वला कुव्वत। ओ भाई, ये देख रहे हो आप, तो बिल्कुल 45 पे हम उतर रहे हैं नीचे। जबरदस्त पूरा शहर। भाई ये जो सही है ना, जी, बहुत तंग कर रहा है। मैं भी उनकी कॉल। तो कहते हैं मुख्तसर पुरअसर। ये देखो,
जिगजैग है तो ज़्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन जो स्ट्रीट डायरेक्ट नीचे जाती है ना, हाँ, इन्होंने जानकर जिगजैग बनाई होगी ताकि गाड़ियाँ स्लिप ना हो। घर है बने हुए, नहीं नहीं, ये घर है। अच्छा, ये घर भी घर है। है, घर है। ये जी। बहुत महंगे घर होंगे। जी ये दाढ़ी वाले अंग्रेज हैं। यहाँ पे नया ट्रेंड है गाड़ी। जी अच्छा, यहाँ हाँ, मैंने बहुत गोरे देखे हैं दाढ़ियाँ, कह रहे हैं फैशन चल रहा है दाढ़ी का। जी जी। बहुत गोरों ने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, ये फैशन हमारे यहाँ भी आ जाए भाई। सुन्नत समझ के नहीं, फैशन समझ के जी रख लो। उतर जाते हैं थोड़ा सा, देख आपको लें। उतर के देखना है? चलें। एक मिनट मैं इधर करता हूँ गाड़ी, ठीक है? इधर खड़ी करता हूँ, तो जगह रखनी है। आप लोग वापसी मुश्किल हो जाएगी फिर। गाड़ी में ही रहते हैं, क्या करना है उतर के? गाड़ी में ही रहते हैं तो फिर सीधा ही ले लें फिर, सीधे अगर तस्वीर नहीं लेनी तो फिर, वरना छोड़, हमने क्या तो तस्वीर लेके क्या करना है? क्या करना है? अब ये आप अपना मैप फॉलो कर लें, बल्कि सीधा लें। ये जो दूसरा ऑल्टरनेट दिखा रहा है ना, बे स्ट्रीट से ले लें। आगे से हाँ, आगे से वो Straight. अच्छा रास्ता है। हाँ, बे स्ट्रीट सीधा जाके बे स्ट्रीट पे लेफ्ट ले लीजिए। मेरी तरफ से ना 4 अपार्टमेंट यहाँ आप बुक करा लें। ठीक। जब पैसे आ जाएंगे तो दे दूंगा। हो गया मतलब। पानी के सामने अच्छे व्यू के साथ। 60 करोड़ के ना 4। लेफ्ट लो, यहाँ से आसमा left मेरे ले लिए भी तो हो। जी, यहाँ से लेफ्ट ले लें। लेफ्ट लेना। जी जी बस ये मैप को फॉलो कर सकते हैं। जी, अब आप मैप को फॉलो कर ठीक। सकते हैं। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.